खुशकिस्मत बहू की कहानी। मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी। मेरी इनसे अच्छे लगने लगे थे। मुझे ये सुलझे हुए नेक इंसान और मैं अक्सर इनसे पूछती कि अगर मेरी और आपकी माँ में कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका जवाब होता था पता नहीं। बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा था सब। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते थे। और यहाँ एक कमरे में एक टेबल पर बैठ कर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था। माँ ने मुझे पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूं या नहीं कर खाए। यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान लेगी। पर कुछ कहा नहीं। सासू माँ ने बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूं या नहा कर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही है मुझे, पर सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी की चीड़ पहनने में ही घंटों लग जाते थे। फिर पहने काम करना अजब हाल था मेरा। हर आधे पौने घंटे की उसका पति इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी। घर आते ही पहले ही अपने माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगा कि उस पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। न जाने क्या कुछ करते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी उन्होंने। एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्कुट लेकर आई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तुम इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही है तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग फालतू में बात करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो मैं डरते डरते पूछा था कि बच्चे की नाम क्या रखे माँ। इतना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया कान्हा, और मैं डर गई। पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। न जाने क्या सोच कर मैंने वो दिन काटे। और जब मेरे बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंखें में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुखी के थे पता नहीं, पर महीनों तक जब उसकी मालिश से लेकर कच्ची पट्टी तक सब काम इतने जतन से करते देखा तो आज इतने सालों के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को खोज रही थी तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुए अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती हैं तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने, एक खुशकिस्मत बहू। दोस्त, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।